2021 में नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स जीत जाते हैं। न्यूज में हर जगह उन्हीं का नाम चल रहा होता है और उसी बीच नीरज चोपड़ा का ये ट्वीट आता है। ये महिंद्रा की XUV 700 है जो आनंद महिंद्रा ने नीरज चोपड़ा को गिफ्ट की थी। और ये कोई रेगुलर XUV 700 नहीं थी, बल्कि एक नीरज चोपड़ा स्पेशल एडिशन थी। क्योंकि आप ये जो 8758 नंबर देख रहे हो, ये वो नंबर है जितना मीटर जैवलिन थ्रो करके नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। अब जब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत कर आए थे, तब कुछ ऐसा सीन था कि हर न्यूज, हर क्रिएटर, हर न्यूज़पेपर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ नीरज चोपड़ा की ही बात हो रही थी। तो सोच कर देखो कि आनंद महिंद्रा की इस एक स्टेप से महिंद्रा को कितनी विजिबिलिटी मिल गई होगी और उनकी क्या लेवल की क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो गई होगी। अब ये 3 व्हीलर स्कॉर्पियो देखो, सुनील नाम के एक बंदे ने उसके ऑटो रिक्शा को ऐसे स्कॉर्पियो में कन्वर्ट कर दिया था। इसी का फोटो खींचकर किसी ने ट्वीट कर दिया और आनंद महिंद्रा को उसमें टैग कर दिया। उसकी इस क्रिएटिविटी को देखकर आनंद महिंद्रा ने उसको एक ब्रांड न्यू महिंद्रा सुप्रो गिफ्ट कर दी और उसके मॉडिफाइड ऑटो रिक्शा को सीधा महिंद्रा के म्यूजियम में ले जाकर रख दिया। ऐसा ही एक और इंसिडेंट है जिसमें कर्नाटका की 34 साल की एक लेडी ने अपने बेटे के एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए बचा कर रखे थे, लेकिन 2015 के दौरान उसकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। इसीलिए उस लेडी ने वो 1 लाख रुपए खर्च करके महिंद्रा का बुलेरो पिकअप ट्रक खरीद लिया था और उसे ऐसे फूड ट्रक में कन्वर्ट कर दिया था। इसी का फोटो निकालकर जब किसी ने आनंद महिंद्रा को ट्विटर पर टैग किया, तब उनका उस पर ये रिप्लाई था। पॉज करके पढ़ लेना। ये तो मैंने बस 2-3 एग्जांपल ही दिए। जब हम लोग इस डॉक्यूमेंट्री के रिसर्च के लिए आनंद महिंद्रा के ट्विटर हैंडल को गो थ्रू कर रहे थे, तब उसमें हमें एक से बढ़कर एक ट्वीट्स मिलने लगे थे। जैसे कि एक बंदे ने ट्वीट किया था कि महिंद्रा की कार जापानीज और अमेरिकन कार से कम्पीट नहीं कर पाती है। उस पर आनंद महिंद्रा ने ये रिप्लाई दिया था कि 1991 में जब मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा को ज्वाइन किया था, तब भी लोगों ने यही बोला था कि हम फॉरेन कार से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आगे जब टोयोटा जैसे ग्लोबल जायंट्स यूटिलिटी व्हीकल्स लेकर इंडिया में एंटर हुए थे, तब भी लोगों ने सेम बात कही थी। लेकिन हम आज भी यहीं पर हैं और 100 साल बाद भी यहीं पर रहेंगे। अब बाकी छोड़ो, अगर आप उनके इसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन को भी गो थ्रू करोगे तो आप समझ जाओगे कि आनंद महिंद्रा के ऐसे छोटे छोटे रिप्लाईज से महिंद्रा की क्या खतरनाक लेवल की पोजीशनिंग हो रही है। आनंद महिंद्रा के ट्विटर पर सबसे खतरनाक स्टोरी मुझे ये वाली लगी थी। 2021 में महाराष्ट्र का एक बंदा है दत्तात्रेय लोहार नाम से, उसने 60,000 रुपए खर्च करके एक ऐसी कार बनाई। इस बंदे ने ये कार लिटरली स्क्रैप कार के पार्ट्स को यूज करके बनाई थी। इसका जो डिजाइन था वो बिल्कुल महिंद्रा की जीप का एक मिनिएचर वर्जन था। यहाँ तक कि इस बंदे ने इस गाड़ी को एज अ फेरी व्हीकल भी यूज किया था। जब आनंद महिंद्रा को ट्विटर के थ्रू इस बंदे के बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत उस बंदे को अप्रोच करके उसे एक ब्रांड न्यू बुलेरो गिफ्ट कर दी और उसने बनाई हुई इस गाड़ी को MRV यानी महिंद्रा रिसर्च वैली में रख दिया। अब ये जितने भी इंसिडेंट्स थे, उन पर आनंद महिंद्रा के जो रिएक्शंस थे, जो रिप्लाईज थे, उनको अगर आप एक अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यू विल सी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्विटर और समथिंग लाइक कि ऐसी फ्लो में कर दिया होगा। आई थिंक इट्स अ वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी। ऐसी चीजों की वजह से महिंद्रा ग्रुप की क्रेडिबिलिटी, विजिबिलिटी, लॉयल्टी, पोजीशनिंग सब कुछ इनडायरेक्टली बहुत खतरनाक लेवल पर बढ़ जाती है। स्पोर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरटेनमेंट, किसी भी फील्ड में जैसे ही कोई हॉट टॉपिक ट्रेंड करने लगता है, तो आनंद महिंद्रा बिल्कुल राइट टाइम पर कोई ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट कर डालते हैं। किसी को कार गिफ्ट कर देंगे, किसी को अप्रिशिएट करेंगे या किसी को महिंद्रा फाउंडेशन के अंडर जो हो सके वो सपोर्ट करेंगे। और इसीलिए मैंने बोला था कि आज की डेट में ब्रांडिंग, मार्केटिंग और पोजीशनिंग का गेम आनंद महिंद्रा से बेहतर शायद ही कोई और समझता होगा। इनकी एक और बात आपको बताता हूँ। आनंद महिंद्रा नए नए एंटरप्रेन्योर्स को और ऐसे जुगाड़ू लोगों को जो इतना सपोर्ट करते हैं, उसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1987 की बात है। आनंद महिंद्रा की 2 डॉटर्स हैं। उनमें से जो छोटी डॉटर है वो तब सिर्फ 1 साल की थी। एक दिन ऐसे ही वो एक छोटी सी ग्लास की बोतल के साथ खेल रही थी और अचानक से वो टूट जाती है और ग्लास का एक टुकड़ा उसके हाथ की उंगली में घुस जाता है। ये जख्म इतना गहरा था कि उसके ट्रीटमेंट के लिए आनंद महिंद्रा और उनकी बेटी को लंदन जाना पड़ता है। यहाँ तक कि उन्हें काम वाम सब छोड़कर 1 महीने तक लंदन में ही रुकना पड़ता है। लेकिन 1 महीने के बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि उनसे ये सर्जरी नहीं हो पाएगी। फिर वहाँ लंदन से उन्हें पेरिस जाने के लिए एडवाइस किया जाता है। अब जब वो अपनी बेटी को लेकर पेरिस जाते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग चीज होती है। वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो आनंद महिंद्रा से कहते हैं कि क्या आपने अपनी बेटी को डॉक्टर जोशी को दिखाया है? इस पर आनंद महिंद्रा पूछते हैं कि ये डॉक्टर जोशी कौन है? तो वहाँ के वो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ये जो डॉक्टर जोशी है वो पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द फाइनेस्ट हैंड सर्जन है और उनके पास हम लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। जब वो डॉक्टर आनंद महिंद्रा को डॉक्टर जोशी का एड्रेस देते हैं, तो पता चलता है कि इन डॉक्टर जोशी का जो हॉस्पिटल है वो महिंद्रा के मुंबई वाले ऑफिस से सिर्फ 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। उसके बाद आनंद महिंद्रा अपनी बेटी को लेकर वापस इंडिया आते हैं और डॉक्टर जोशी के पास जाते हैं। ये डॉक्टर जोशी बहुत ही जुगाड़ू तरीके से उस फिंगर की सर्जरी करते हैं और सरप्राइजिंगली कुछ ही दिनों में उनके बेटी की उंगली बिल्कुल ठीक हो जाती है और उन्हीं हाथों से उनकी बेटी आज पियानो भी बजाती है। ये स्टोरी शायद आपको सुनने में मनगढ़ंत लग सकती है, लेकिन ये खुद आनंद महिंद्रा ने अपने एक स्पीच में बताई थी। इस एक इंसिडेंट से उन्हें पता चलता है कि हमारे देश में ऐसे कई जुगाड़ू लोग हैं जिन्हें अगर सही डायरेक्शन, गाइडेंस और इनफ रिसोर्सेस मिलेंगे तो शायद हो सकता है कि वो मार्केट को हिला कर रख दे।